खाना है रसूल का पीने और मैं खाना है रसूल का पीने की बात कर और खाना है मेरे यार और करीने की बात कर और जिक्र ज़माने छोड़ मदीने की बात कर। जिक्र ज़माने छोड़ मदीने की बात तो इतना लंबा सलूट मारता है जी। आजकल मेरा लंबा ही रहता है। क्या लंबा रहता है? यही। अच्छा, सलूट इतना लंबा सलूट मारता है कि सर की टोपी का भी ख्याल नहीं कि हमारे सर की टोपी है कहाँ? नो सर, ऐसी बात नहीं है। मेरी टोपी मेरे मर्जी से जाती है वरना अपने स्थान पे रहती है। कहाँ स्थान पे है? देखिए ना। कहाँ है? वो उधर नीचे पड़ी, उठाओ। साहेब मही कहिया लागत है कि आज ही आई टोलीपुर में मोर टोपी जनो टीपुर के। खामोश! किस लिए फोन लगाया था तू? श्री महाराज जी रात दरबार में बैठे हो, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काम नहीं बतलाए? ठीक है, फौरन हमारे साथ चलो। चलो। खुश रहो महाराज जी। हाँ कहो। आप शरे दरबार मंत्री विक्रम सिंह को किस लिए बुलवाए हो और कौन सा ऐसा जरूरी काम है, मैं महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ। कहो क्या पूछना चाहते हो? और दरबार में जी क्यों बुलाया गया? दरबार में काम
नौकर हूँ। मुझे किस लिए दरबार में बुलाया गया है? राजमंत्री महाराज सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। कहिए महाराज। परेशानी तो हमें भी दुख होता है महाराज, लेकिन हम उस तकलीफ का निवारण करते हैं। मंत्री विक्रम सिंह महाराज, तुमसे हमें हर वक्त यही उम्मीद रहती है। आओ हमारे पास आओ। ठीक है महाराज, लेकिन एक संदेशा लेकर के आपके पास आया हूँ। कौन सा संदेशा ये है कि जब दरबार के लिए मैं चला तो जो आपके बेटे प्रदीप कुमार और जो छोटे बेटे प्रमोद कुमार, हाँ, ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे कुछ थोड़ी थोड़ी बात भी करना चाहते हैं। मंत्री विक्रम सिंह महाराज, जाओ हमारे दोनों बच्चों को हमारे सामने हाजिर करो। दरबार, अरे हुजूर, वो एक मंत्री जी हैं, हम आपके दरबार के एक छोटे मोटे बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के नौकर हैं। इन छोटी बातों को, ऐसी बातों को हमारे लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, हम बुला रहे हैं। हेलो कौन? मैं आपके पिता श्री जी के राज दरबार का और उन्हीं का आज्ञाकारी राज दरबार से चिकरिया बोल रहा हूं। कौन चिकरिया, क्या बात है? भाई आपने मंत्री जी से कहा था कि मंत्री जी दरबार जा रहे हो। हाँ, मैंने कहा था। हमारे पिता श्री जी से ये कहते हैं ना कि आपके दोनों बेटे दरबार में आना चाहते हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपके पिता श्री जी का आदेश हुआ है कि आप तत्काल दोनों भाई राज दरबार में हाजिर हों। ठीक है, मैं इस वक्त आ रहा हूँ। और बिगड़ी हुई तकदीर तो तदबीर तो तस्वीर क्या किस्मत है बादशाह तो, किस्मत है बादशाह तो वजीर क्या राजकुमार जी, हाँ, आपको मैंने कोई परेशानी में कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, आपके कहने के अनुसार और पिताजी के आज्ञा अनुसार आपको यहाँ बुलावा हुआ है। आइए मेरे लेकिन दरबारी ये बोलो, हाँ बोलिए साहब। दरबार में बुलाने का कारण क्या है? कोई काम? देखिए राजकुमार जी, आप तो जानते हैं कि हम इस दरबार में हमारी क्या आयु है। आइलू नहीं, वाइलू बोलो। आ चलो मेरे साथ। चलो ठीक है, चले। आ छोटे भाई, पढ़े लिखे नहीं है। वैसे भी हमारी तमन्ना थी पिताजी से मिलने की। चलो मेरा प्रेम स्वीकार हो।
नमस्ते। खुश रहो बेटा। और पिता चरण आपके और बारंबारी पिता चरण में आपके और बारंबारी प्रणाम और दो मुझे आशीष दे और सिद्ध होए बेटा प्रदीप बाम प्रमोद। जी पिताजी। और आओ, ओ बेटा पास में मेरे दिल के आओ बैठो पास में क्या है? मेरे दिल के आज तुम्हें देखने के लिए व्याकुल मेरे बेटा प्रमोद। जी पिताजी। हम जब तक तुम दोनों भाइयों को देख नहीं लेते हाँ पिताजी। तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती बेटा। सच कहते हैं पिताजी। और जब तक हम दरबार आके आपको नहीं देखते तब तक हमारा मन नहीं लगता। हाँ बेटा प्रदीप, आज हम बोलो। कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। कहो पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? आज तुम्हारे दोनों की पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहते हैं। यानी कि हमारी पढ़ाई के बारे क्या में जानना है चाहते हैं। आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है? ठीक है, पूछिए पिताजी। और पढ़ाई के क्या है? और समाचार
सुनाना चाहता हूँ। कैसे बेटा? सुनो। हाँ कहो। कि फर्स्ट इंटर्न में आया पिताजी सुनो जी फर्स्ट इंटर्न में आया पिताजी। फर्स्ट इंटर्न में आया पिताजी सुनो दिए का दाखिला मुझे मिल गया। फीस भी माफ हो गई सरकार से। फीस भी माफ हो गई सरकार से। दीजिए मुझको छुट्टी अब सरकार से। फीस भी माफ हो गई सरकार से। पिताजी, आपकी बार मैं कॉलेज में फर्स्ट इंटर में आया हूँ और बीए का दाखिला मुझे मिल गया है। फीस भी माफ हो गई मेरी सरकार से। और दीजिए ना पिताजी छुट्टी मुझको इस घर द्वार से। पिताजी हाँ बेटा। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है पिताजी। कुछ पैसों की? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरा मन भर चुका है पिताजी। मैं सोचता हूँ कि कहीं शहर जाके किसी अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाऊं पिताजी। मुझे 1500 रुपए की जरूरत है। 1500 रुपए की मिलेगा बेटा। और पिताजी हाँ प्रमोद कहो। मुझे भी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवाना है और हाँ पिताजी। और मुझे भी एडमिशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। पिताजी कितने पैसे? पिताजी मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। बेटा जी पिताजी। प्रमोद 2000 रुपए जी हाँ मिलेगा बेटा। पिताजी बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं और भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई प्रमोद को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देना पिताजी। क्योंकि पढ़ लिख कर ये आपका नाम और हमारा नाम रोशन करे पिताजी। ठीक है बेटा। मंत्री विक्रम सिंह जाओ हमारे बेटा प्रदीप को खजाने से 1500 रुपए दे दो और प्रमोद को ले जाकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दो। और एडमिशन करवाने के बाद महल से कॉलेज ले जाना और कॉलेज से महल लाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिताजी महाराज जी हम लोग जा रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाय दरबारी, बाय छोटू। महाराज जी हाँ कहो मंत्री जी। ये काम तो दरबारियों का है। पैसा देना लेना, महल से कॉलेज ले जाना, लाना ले जाना, लाना ले जाना, ये तो दरबारियों काम है। दरबार ले जाओ, जाओ, जाओ। महाराज जी की बात सुना तुमने। प्रमोद का एडमिशन करवा के सुबह शाम महल से कॉलेज, कॉलेज से महल, महल से कॉलेज ले जाना ले आना, ये तुम्हारा काम है। चलो जाओ। मंत्री विक्रम सिंह दरबारियों का ये काम है। ये बोलो क्या का महाराज मैं हूं कि तुम हो? क्यों? जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना है। अगर यहाँ पे नौकरी करना है तो समझा हमारी बात? नहीं तो लगे रिक्शा चलाओ जे हमारी कहीं तुम कटहा बिलार है ना जानते, समझो ये काम दरबारियों का है। हाँ तुम जाओ आराम करो, दरबारी बेवकूफ है। ये घर से यही दरबार से डिफाल्टर है। रामकुमार भैया सिंघार
जैसे कटहा बंदार झांके ये काम दरबारी दरबारी। अब देखा थे कि राजा साहेब आदेश दे दे। हाँ वो भी इनके लिए, हाँ। ये किनके लिए? दरबारियों के लिए। अब कहा थे जा दरबारियों का काम। अब इन तरह का घाम परत है, जब ये भैया का एडमिशन करावे लग जाइए स्कूल में। हाँ। अब 10 बजे जाइए, 4 बजे आई है। हाँ, तो के बाद दोपहर हम तिल्ली हलाएंगे। तिल्ली नहीं खुदे हरामी लाल, हला जाएंगे। आज चिकरिया, जी सर। आज हम तुमसे एक बहुत पुरानी बात बताना चाहते हैं। बहुत पुरानी बात। हाँ, हुजूर हम तो आपकी बात को सुन करके असमंजस में हो गए। कौन सी ऐसी बात है? पुरानी बात तो नहीं बताया, और वो बात को आप अभी तक अपने सीने में, आपने दिल के अंदर छिपाए थे। हुजूर चिकरिया, सुनना चाहते हैं? एक हमारे बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं। आपके एक बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं। दोस्त हैं, वो कौन है, क्या नाम है? और उनका नाम ठाकुर गजराज सिंह, कालू नगर के रहने वाले हैं और कालू नगर के जमींदार भी हैं। कालू नगर के। हाँ, जो नदी के उस पार बसा है कालू नगर, वही के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह। शुभ नाम गजराज सिंह। एक समय हाँ, हम और गजराज सिंह अच्छा, आप और आपके दोस्त गजराज सिंह एक कॉलेज में एक क्लास में पढ़ते थे। अच्छा, आप और वो एक क्लास फेलो में से थे। हाँ, फिर साहब, और हमारी उनकी दोस्ती इतनी अजीब थी कि एक साथ नाश्ता, एक साथ खाना, एक बिस्तर में सोते थे। इतनी बड़ी गहरी दोस्ती है। देखो, हाँ, अरे भैया, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही दर्जे में पढ़ते हैं, और एक ही थाली में भोजन करते थे, एक ही बिस्तर में सोते थे। सोते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन हमने कहा कि दोस्त गजराज सिंह, जब हमारी तुम्हारी पढ़ाई इस कॉलेज से खत्म हो जाएगी हाँ, पढ़ाई बंद हो जाएगी। और तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, क्यों नहीं? हमारी भी शादी हो जाएगी, बेशक। तो ये दोस्ती उस दिन से खत्म हो जाएगी। हाँ साहब, खत्म हो ही जाएगी। हाँ, जहाँ दुल्हन आगे तहाँ को दुल्हन के अलावा कहीं का याद कर। गजराज सिंह ने कहा कि नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। ये हम वादा करते हैं क्या? कि पढ़ाई बंद होने के बाद तुम्हारी भी शादी हो गई, हमारी भी शादी हो गई, और तुम्हारे घर बच्चे पैदा हुए, बिल्कुल साहब। हमारे घर बच्चे पैदा हुए, या तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, हमारे घर, या हमारे घर बेटी पैदा हुई, या तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई, हमारे घर बेटा पैदा हुआ, जी जी, तो ये हमारा वादा है कि इस दोस्ती को हम एक रिश्तेदारी में बदल देंगे। अच्छा, आपने और गजराज सिंह दोनों ने वादा किया कि अगर मेरे घर बेटी हुई, आपके घर बेटा हुआ, तो हम ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। बदल देंगे। देखिए, ऊपर वाले की महिमा, आपके दो बेटे, हाँ, और दोनों बेटे शादी योग्य, क्या नहीं? लेकिन क्या है आपके दोस्त गजराज सिंह के कोई बेटी या इसको उनसे तो नहीं बता मुलाकात? सकते, लेकिन तब से तुम जब से शादी हो गई तब से आवाजाही न भी। लेकिन चिकरिया आज तक हमसे और गजराज से मुलाकात नहीं हुई, ना तो हम कालू नगर गए और ना गजराज सिंह हमारे यहाँ है। तो हम चलते हैं महल। हाँ, आप जाइए। अगर हमारे कोई मिलने वाला है तो हमारे पास खबर देना। जा भैया। दरबारियों, दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे महाराज जी के एक बचपन के दोस्त जिनका नाम ठाकुर गजराज सिंह, अब हम आपको कालू नगर ले चलते हैं। ये विराट नगर से नदी के उस पार बसा है गांव कालू नगर, जहाँ के बहुत बड़े जमींदार जिनका नाम ठाकुर गजराज सिंह है, उनके घर में एक छोटा परिवार है। ठाकुर गजराज सिंह है, उनकी धर्म पत्नी जी का नाम ठाकुराइन शांति देवी है, और उनके बेटे का नाम ठाकुर राजेंद्र सिंह है, और उनकी एक लाडली बेटी है। बेटी का नाम
आप लोग खुद देखेंगे और सुनेंगे। अब मैं चल करके ठाकुर गजराज सिंह के गेट पर ड्यूटी करता हूँ, वरना लंबरदार कहेंगे कि हमारा नौकर कहाँ गया। एक गाना सुनाता हूँ, गाना लंबरदार जी की जय। हरामीलाल, हाँ, सबसे पहले आई हुई जनता को हमारा परिचय दीजिए। हुजूर प्यारी प्यारी जनता को परिचय बता दिया, आपके परिवार में कितने सदस्य सबका नाम भी बता दिया। हरामीलाल, हाँ, आपकी बेटी का नाम नहीं बताया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कानू नगर से 40 कोस दूर तक हमारी जमींदारी है और आज 3 वर्ष हो गए हाँ, हमारे रियासत के जितने किसान हैं हाँ किसान हैं। सभी परेशान हैं। अरे सबसे ज्यादा अन्ना जानवरन से परेशान है। उनकी फसल कहीं जल वृष्टि से तो कहीं सूखे से नष्ट होती जाती है अरे आपकी तिल्ली गिर के पूरी तिल्ली बेकार, और किसानों के पास या बीच वाले आंधी में आया सब लफड़ा हो। लगान वसूली करने के लिए तुम लोग जाते हो। हाँ, अरे साहेब मैं हफ्ता में 14 दिन जाता हूँ। हफ्ते में 14 दिन? हफ्ता में 14 दिन जाओ तो कसम भगवान की। ये बोलो हफ्ता कितने दिनों का होता है? हफ्ता हफ्ता कितने दिन का हुआ था? 7 दिन का। साहेब भैया बता रहे हैं हफ्ता 7 दिन का होता है। जब हफ्ता 7 दिनों का होता है हाँ, तो 14 बार कैसे गए? कहीं सवेरे गए, शाम के गए, 7 बनाई 14। इसका मतलब किसानों को परेशान करते हो। नहीं साहेब, परेशान है। जब सवेरे जाता हूँ, शाम के जाता हूँ। जब सवेरे जाता हूँ पता लगा तिल्ली काटे चले गए, तो शाम के जाता हूँ मुक्का लात लाई कह के चला आता हूँ। हरामीलाल, हाँ, हमारे रियासत के जितने भी किसान हैं हाँ, लगान की वसूली के लिए तुम जाते हो। हाँ, हाँ, हमारे रियासत के जितने किसान हैं अपनी मर्जी से जितना लगान देना चाहें दे, उतना ही उनसे लगान लिया जाए। ठीक ठीक ठीक। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती न की जाए। आप मकाल से ड्यूटी बदल दूंगा। जब किसान पैसा देखो दे ही नहीं, 100 ग्राम पिया दे चले आए। इसका मतलब घूस लेते हो? अरे साहब ना घूस खाओ ना मूस खाओ, पीता रहे नहीं गोद खाओ। हरामीलाल, हाँ, तुम यहाँ से जाओ हवेली अच्छा, और हमारी ठकुराइन शांति को लेकर के आओ, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है। देखो मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ आपकी हवेली। मालकिन, बड़ी मालकिन, जल्दी से आइए, लंबरदार जी आपके का इंतजार कर रहे हैं। ठकुराइन साहेब महकल